गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कैसे रख सकते हैं? ये देखिए, ये आवाम है जो बोलेगी आपने आगे गाड़ियाँ खड़ी करी हुई है, मैं ट्रॉली कैसे लेके जाऊँ? तो मैं कैसे लेके जाऊँ, आप मुझे बताएं। आप क्या रोड को ब्लॉक कर देंगे? ये पढ़े इनके पीछे क्या लिखा हुआ है? डीएमसी, जबकि डीएमसी आप देख ही नहीं रही। किसी भी जगह हम पार्किंग वगैरह देते हैं, पर्ची की बात करते हैं, कहते हैं पर्ची नहीं है। अगर बाइक को लॉक नहीं है तो चोरी हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर पैसे ना दो तो बाइक भी उठा ली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। रोजगार तो होना चाहिए ना। अल्लाह दे। सही अल्लाह कह रहा है सही रास्ता तो पकड़ो। क्या पकड़ने में रास्ता? यकीन करें एक्सपोज करने आया था, लेकिन यहाँ से दिल दुख रहा है। ये पढ़िएगा, केएमसी की पार्किंग चल रही है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक की सूरत हाल है। सीधे हाथ पे जो लाइन है उस पे अगर एक गाड़ी भी देखे कोई खराब हो गई बीच में, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक पीछे तक जाम हो चुका है। डबल लाइनें लगा दी जाती हैं। डबल नहीं, 3 लाइनें लग जाती है। कराची वालों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है, नहीं जा रहा? तबीयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर सैयद रोड कराची में, जहाँ की अगर मैं मशहूर मार्केट की बात करूँ तो तारिक रोड की मार्केट से आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन वाकफियत तो ज़रूरी है, लेकिन प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं आपको ये खुलासा करूँगा कि ट्रैफिक जाम होने का सबसे बड़ी वजूहात कहाँ और कौन कौन से वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनका शायद मैं नाम तो नहीं ले सकूँगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ क्या उनको गवर्नमेंट की जानिब से कोई हक दे दिया गया है या कोई राइट्स दिए गए कि वो अपनी मर्जी के सर्विस रोड बना लें। अब एक सवाल बड़ा अहम है, जब हम आम शहरी को रोक के हम जब पार्किंग उनसे 30 रुपए ले रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या बड़े ब्रांड्स क्या नहीं पे कर रहे होंगे? अब सवाल ये एक बहुत अहम है इक़्तिदार के उन लोगों से कि क्या शर्म का मुकाम नहीं कि इसी रोडों पे जब एम्बुलेंस फंसती है तो ये तारिक रोड जाम होने के बाद ये पूरी जेल चौरंगी इशारा फैसल तक जाने वाला रोड हर जगह जाम लग जाता है। अब सवाल इसके जिम्मेदार कौन है? पहले मैं जिस ब्रांड के बाहर खड़ा हूँ मैं आपको दिखा दूँ कि नाम तो मैं ना ले सकूँ, लेकिन शायद आप समझ सकेंगे कि ये सर्विस लाइन नहीं है, ये रोड है। एक तरफ में गाड़ियों की पार्किंग भी लगी हुई है, साथ साथ जाल लगा के एक पूरा आप देख लें रोड। ये मेन तारिक रोड रावी सेंटर भी बड़ा मशहूर है, यहाँ पे सर सैयद रोड भी कहलाता है। ये पूरा वो रोड है। मेरे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बता दिया एक्सपोज करना मेरा ज़रूर काम है, लेकिन टारगेट भी मैं वही जगह करूँगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स को या तो फिर ले रहे हैं या फिर वो दे रहे हैं अंडर द टेबल। वो किसको दे रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। कोशिश करूंगा कि यहाँ के जो मैनेजर हैं पहला सवाल उनसे पूछूं ताकि कल को वो ये ना कह सकें कि हम इसके जिम्मेदार नहीं थे, क्योंकि ये आखिर आपकी ही चीज़ है। मैं फिर दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये किसी केएमसी की नहीं है, ये गवर्नमेंट के किसी अमलात की नहीं है, ये उस ब्रांड की है जिन्होंने ये रोड कैप्चर किया हुआ है। आए थोड़ा चलता ही रहूँगा तो आप देखेंगे भी। और आज का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली पार्किंग्स के ऊपर है हमारा, कि पार्किंग के साथ से कराची वालों को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। और जो डीएमसी काम कर रही है या नहीं कर रही, ये एक सवाल फिर मैं छोड़ता हूँ उन इदारों के ऊपर, क्योंकि इदारे शायद खामोश हैं या फिर गहरी नींद सो चुके हैं। ये बताएंगे ये बैरियर आप लोगों के? ये बैरियर है एक मेरा, ये मेरा एक बैरियर रखा हुआ है। जगह दीजिएगा। इस बैरियर की यहाँ से कितने फीट जगह है? यहाँ पे पूरी एक गाड़ी खड़ी हो सकती है। ऐसे टोटल ये 3 गाड़ियों की लाइन है पूरी। ठीक है, मैंने अपना एंट्रेंस दिया उसको, मैंने कहा आप एंट्रेंस पे गाड़ी लगाओ। ये जो एंट्रेंस है, मेरा जो एंट्रेंस है जहाँ से एंटर हो रही है गाड़ी, वो एंट्रेंस दिया कि आप यहाँ गाड़ी लगाओ और ये मुझे कस्टमर निकालने के लिए जगह दे दो। आप किसी भी हाल में रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, ये मालूम है आपको? रोड ब्लॉक तो नहीं है। मैं दोस्त वहीं आ रहा हूँ, ये एक बात आप आवाम है, मैं आवाम हूँ। ये तकलीफ का अभी एम्बुलेंस फंसी हुई थी, हम लोग उतरे भागे यहाँ पे। ये सही लगा है गलत है? आपने शॉपिंग भी यहीं से की है, सच बोलिएगा। गलत है? पट्टी गलत है भाई, पट्टी नहीं, ये पूरा आगे तक गलत है। सवाल एक बड़ा ब्रांड नहीं है, और अगर हम बड़े ब्रांड्स को छोड़ देते ना तो फिर गरीब रिक्शे वाले को जब बंद करा देना, चिंची वाले को, वो ये बद्दुआएं देता है कि बड़े ब्रांड को बंद नहीं करा सकते। तो हम अपनी आवाज़ पूरी रखेंगे। आप मुझे बताएं ये सही है गलत है? आवाम है, गलत है। और वो फुटपाथ पे देखो, मैनेजर साहब आगे पहले दूसरों की निशानदेही कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। आप अपनी बात नहीं करें, आप मुझे सिर्फ 2 बातों का जवाब दें। ये लाइन क्लियर कब होगी? सर ये लाइन, हम ये बैरियर आप हटाने को कह रहे हैं, ये मैं हटवा लेता हूँ। पूरी पट्टी में बैरियर आपकी लगे हुए दोस्त, मैं दिखाऊं कहाँ तक लगे हुए? आपको दिखाऊं, विजिट कराऊं? बात के अंदर है। आप अपने रास्ते को ठीक कर लें, आगे के रास्ता हम डीएमसी ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि वोट आए। ये मैं कल लेटर आया था, हमने उससे बात भी की है, ठीक है। और ये इंशाल्लाह ये वाला लेटर आया था? ये अभी फिरोजाबाद थाना ना, यहाँ से भी हमारे पास आया था, कल मैं उनको बताया, वो पूरा इंस्पेक्शन करके गए यहाँ का, सारा इंस्पेक्शन हुआ है। इस चीज़ का सिर्फ ये बैरियर आगे
बाकी ये हमारे अंडर में कर रहे हैं, सच बताइएगा कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं इधर ही रहता हूँ तकरीबन। आज की बात है, 10 दिन की बात है, 1 महीने की बात है, 1 साल की बात है, 2 साल की? तब से तब रखा हुआ है, को आज की बात नहीं है। आज आपको नोटिस आया? ये बैरियर जो है लगे हुए हैं, ये आप कब से लगे हुए हैं? ये फुटपाथ की बात जो रही, मेन आपकी सर्विस लाइन आपने बनाई हुई है। ये बैरियर जो है, ये बैरियर मैंने बताया ना, सिर्फ हमने ये रखा हुआ, ये बाकी हमारे हाथ में नहीं आ रहा था। टर्निंग खूबसूरत सी आपने बनाई हुई है। सर कोई ट्रेंडिंग यहाँ से नहीं है। वहाँ- आए मैं दिखाऊं, आए मैं दिखाऊं, क्या ट्रेंडिंग बनी है? आए चलाएं आप और मैं चलते आए आए। वहीं से आ रहा हूं, मुझे मैं बताना। आपको नहीं पता ना, एक बैरियर बैरियर वहाँ पे रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? एक बैरियर क्यों रखा हुआ है? सर। मैं इम्तियाज के पार्किंग के आपके मेन गेट पर एक बाइक खड़ी करता हूँ, बर्दाश्त करेगी आप? सर खड़ी भी है। आपकी गेट पे बात कर रहा आप हूँ, ये तो गेट आप पे- आवाम गेट के आगे आवाम खड़े हुए। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कैसे रख सकते हैं? ये देखिए, ये आवाम है जो बोले कि आपने आगे गाड़ियां खड़ी करी हुई है, मैं ट्रॉली कैसे लेके जाऊं? तो मैं कैसे लेके जाऊं, आप मुझे बताएं। आप क्या रोड को ब्लॉक कर देंगे? आवाम अगर आपको कहेगी हमें रास्ता देने के लिए आप जहाज बना दो, आप बना देना, जहाज भी बना मैंने दे, तो फ्लैट बना बनाई देना। ना, मैंने तो ये बैरियर रखा हुआ, सिर्फ यहाँ एक गाड़ी नहीं खड़ी है, देखिए, मैं बहुत एंट्रेंस पे गाड़ी सिंपल, आपका लगवा नाम दी। क्या है? नुमान सिद्दीकी नाम। मैनेजर यहाँ पर नुमान, मुझे सिंपल एक बात बताओ, ये कानून के लिहाज से गलत है, ठीक है सर, ना? ये- एक मिनट, गलत है बात को आप जितनी आप मेरी तभी सुन लें। नहीं, आपकी सुन इसलिए नहीं सकता, आप रॉन्ग पर हैं, तो फिर मुझसे आप राइट बात पे ही नहीं नहीं, करें ना। आप हटाएं इसको, गलत रखा हुआ है आपने। ये हटवा देते हैं, ठीक है, ये हट जाएगा ठीक। यहाँ से, और इसके अलावा कोई नहीं है। ये गाड़ियाँ जो है ना, ये हमारे उसमें नहीं आ रही है सर। इनका अर्ज भी नहीं किया, मैंने इनसे कितनी बार कहा गाड़ियाँ, मैंने पूछा गाड़ियाँ किसकी, इन्होंने क्या मैं कहा? इस बैरियर का जवाब दूं यही है। सर, मैं इस बैरियर का जवाब दूं, मैं इसको रिमूव कर लूँ। बैरियर के भी जवाब दें, कॉर्नर पे भी बैरियर, मैंने आपसे सवाल भी, ये आवाम कह रही है, आप शायद सुन नहीं रहे। एक बैरियर नहीं है, आए हटे जरा इधर, प्लीज जगह दे दें, 2 जगह दे दें। ये क्या है? ये गाड़ी सर देखें यहाँ के खड़ी हो रही है, देखें ये गाड़ी यहाँ के खड़ी हो रही है, इसके बाद यहाँ सब कस्टमर तब सामान भी लेके ये ट्रैफिक पुलिस का काम है, केएमसी का काम है, आप मुझे आप क्यों बोल रहे हैं फिर? आपका काम है, ये मैं ये आपकी, ये जितने भी है ना, ये आपके हटा दें, ये बस मैं हटवा यही ये सवाल मैं मैंने आपसे किया था। ये मैं हटवा देता यही हूँ, सवाल, मगर क्या नाम है आपसे इनका? अर्ज़ है, नुमान नाम है। मान साहब, मेरा आपका पहला सवाल सुनेंगे क्या था? मेरी बात- पहला सवाल दोबारा सुनेंगे? आप पहला सवाल दोबारा सुनेंगे? मैं आपका सुन ही नहीं रहा। अच्छा जी, इलाके के ट्रैफिक एसओ हैं अली रजा, उनको राब्ता करने की कोशिश करते हैं, और जो आर के रजब है उनसे भी कहते हैं कि भाई यहाँ पर गाड़ियाँ उठाने का जो तरीक़ेकार है वो होना चाहिए, क्योंकि इम्तियाज़ का कहना ये कि हम गाड़ियाँ लगने की वजह से रोड पर आते हैं, कसूरवार यही है। कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है उनसे राब्ता कर रहे हैं ताकि इस एरिया को क्लियर कराना उन्हीं का काम बनता है जो रोडों पर गाड़ियाँ खड़ी है, लेकिन किसी का काम नहीं बनता कि रोड के ऊपर अगर ये नहीं उठाएंगे तो इस इलाके के ईस्ट के जो अमजद साहब DSP हैं ट्रैफिक के, हम उनको भी राब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमजद साहब, ये बताएं क्या हाल चाल है, खैरियत से? अमजद साहब, आदिल खान बात कर रहा हूँ K21 न्यूज़ से। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तारिक रोड पे, जहाँ पे इम्तियाज़ सुपर मार्केट का एरिया है, आपने देखा होगा। मौलाना फजल रहमान, मोबाइल को रोको, मौलाना फजल रहमान साहब की रैली है, बिल्कुल है सर। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तारिक रोड के ऊपर। इस वक्त आपके इलाके में कोई इंस्पेक्टर मौजूद है? DSP एडमिन है मेरे साथ, DSP फिरोजाबाद। तारिक रोड में इस वक्त कोई अवेलेबल है सर? आपका एसओ या इंस्पेक्टर कोई अवेलेबल है? मुझे अभी फिलहाल कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि सारी इंतजामिया हमारी सब इसी रोड पे लगी हुई है। सारी इंतजामिया रोड पर है सर। देखिए, इस वक्त मसला क्या है कि जब हमने ये पाबंद करने की कोशिश की है उन लोगों को कि आपने रोडों पे गाड़ियां लगाई हुई और बैरियर लगाए हुए, तो उन्होंने एक सवाल आप लोगों पे उठाया कि लोगों ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस वाले ये गाड़ियां लगने नहीं दे रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि ये गाड़ियां सर कैसे हटेंगी यहाँ से? जानमान कल भी हमने यहाँ पे इंक्रोचमेंट की थी, जो कल भी इंक्रोचमेंट हुई थी रोड जी। है, राबी सेंटर के सामने। बिल्कुल, मैं राबी सेंटर वाले सर रोड पे ही खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ के जो नुमान साहब है, क्या नाम था इनका, नुमान साहब है मैनेजर, उनसे मेरी बात ही, वो कह रहे हैं मैं बैरियर तो हटा सकता हूँ पर ये गाड़ियाँ हटाएं पहले, क्योंकि गाड़ियों की वजह से रोड जाम होता है। तो सर क्या इम्तियाज़ को कोई पार्किंग अलर्ट की गई है इस चीज़ के लिए? मैं कुछ कह नहीं सकता, वहाँ पे अभी मैं पहुँच नहीं सकता। आप सर, अगर आपकी इस वक्त तारिक रोड चौकी में कोई भी सिपाही अवेलेबल भी है कम से कम गाड़ियों का, तो आप उसको काइंडली इस तरह मूव ऑन करवाएं जो इम्तियाज़ के बाहर की जगह है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कैमरा ऑन है, लाइव फुटेज पर है हम लोग, और जो यहाँ पे बदमज़गी है उसमें एक सवाल बड़ा अहम आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस की नाअहली है। यार पुलिस की तो खैर सारी नाअहली होती है। बस ये आवाम का कहना है सर, मैंने तो ये समझाने की कोशिश करी कि आप अपना राइट काम करें। अब ये तो कह रहे हैं कि पुलिस की नाअहली है यहाँ जो मैं चाहूँगा कि फुटेज के आगे भी मौजूद है। नुमान साहब, आप मैनेजर है ना? ये मैनेजर मेरे साथ मौजूद है, DMC ये DSP ट्रैफिक अमजद साहब लाइन पर हैं जो इस इलाके को देखते हैं। अमजद साहब, कल राबी सेंटर पे आप लोगों ने कार्रवाई की थी? कल हमने यहाँ पे कार्रवाई की थी राबी सेंटर के सामने, और ये सारा आइलैंड हमने साफ करवाया था। आज फिर मैं आपको सेंड कर देता हूँ जो हमने काम किया था। सर आज फिर जो है वही लोग
लगा के बैरियर खड़े हुए हैं, जो इनकी सबकी ऐसा कैमरे के अंदर होल्ड है कि वो कह रहे हैं कि हम गाड़ियाँ हटवाएं, हमारा बैरियर तो हम हटा देंगे। तो सर बात तो वहीं आ गई, गाड़ी हटाना इनका काम तो है नहीं, गाड़ी का काम है, पुलिस का काम है। तो आप डीएसपी ऐसा यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं क्योंकि लाइव पर हैं कि ये गाड़ियाँ कल से आप यहाँ पे हटवाएंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह हटवाएंगे। आज जलसा हो रहा है। मैं नाम आपको कोट कर रहा हूँ, यहाँ के मैनेजर का नाम है नुमान साहब, और मैं चाहूँगा कल अगर आप विजिट पर हो तो इनसे ज़रूर मिलें कि मेरी कार्रवाई हमेशा वो होती है जो एंथेटिक होती है, लाइव में दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है और किन की गलतियाँ। अगर गलती आपकी है तो सर आपके खिलाफ मैं इस चीज़ को ज़रूर लगाऊंगा कि क्यों पुलिस की गलती है, और अगर ये इम्तियाज़ की गलती है तो मैं वो भी चलाऊँगा कि किसकी गलती है। ठीक है सर, मेरी उम्मीद है कि आप किसी को भेज के रोड क्लियर करवाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल से हम इस पे फोकस करेंगे और इसको करके रहेंगे। अच्छा नुमान भाई, अभी तो आपने सामान यहाँ से हटवा दिया और अच्छी बात है कि आपने रूल को फॉलो करा, साथ साथ हमने पुलिस को पाबंद किया, डीएसपी अमजद साहब को तो आपने भी सुना, आपके भी सामने उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम रूबी सेंटर पे तो ऑपरेशन कल करके हम दोबारा आएंगे और इन जगहों को क्लियर करेंगे। देखिए सर, टारगेट करना किसी एक जगह का, मेरा काम है एक्सपोज करना। हम बेसिकली काम कर रहे हैं पार्किंग के ऊपर कि पार्किंग गैर कानूनी क्यों लगाई जाती है। किसी की वजह से भी अगर एक एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस फंसती है, अगर उसमें एक जान से भी जाए तो आपको क्या अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी की वजह से भी वो प्यारा चला गया? क्या कहीं से रीजनल बात है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें सर, हमने सिर्फ कस्टमर को देखते हुए और ये ट्रैफिक जाम ना हो, हमने सामने 5 लाख रुपए मंथ पे हम पर मंथ देते हैं, उसका एक प्लॉट लिया हुआ है सिर्फ पार्किंग के लिए। ठीक है, अब अगर डीएमसी वाला वो आप लोगों को देख के यहाँ आगे पीछे हो गए सारे, ठीक है, येलो कैप में खड़े हुए थे यहाँ पर। अब क्या है, जो मेरे इख्तियार में इम्तियाज़ का काम है, गवर्नमेंट के साथ भी ताउन करना, आप लोगों के साथ भी और इवन के आवाम के साथ भी हम लोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑनियर कहूँगा कि ताउन हुआ। जिस वक्त मैंने इम्तियाज़ के लोगों को बाहर बुलवाया, थोड़ी बदमज़गी ज़रूर हुई, लेकिन उस बदमज़गी में जो टॉपिक था वो था रोड क्लियर करना, और जो चीज़ें बाहर गलत लगी तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम हटा देते, लेकिन उन्होंने एक निशानदेही ज़रूर की कि इस रोड को भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर अगर खड़ी होंगी तो आवाम भी मुश्किल में आएगी, रोड भी मुश्किल में आएंगी, और वो एम्बुलेंस जो भी मैंने आपको दिखाई अगर उसमें प्यारा मेरा हो या आपका हो, यहाँ पर इक़्तिदार के उन मिनिस्टर्स का किसी एक का भी हो, तो सर सोच के बताएं, क्या अगर वो जान से गया तो जिम्मेदारी आप लेंगे, या अगर आपका प्यारा हुआ तो कभी आप अपने आप को माफ़ कर सकेंगे? आए 15 आ चुकी है, बात करते हैं। जाहिद साहब ड्यूटी पर है। जाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया 15 का पहुंचने का, क्योंकि ये एक टाइमिंग दी हुई है, जिस तरह के हालात बन गए थे उसमें काफ़ी रश था यहाँ पे। पर मैं ये बात ज़रूर डालूंगा कि आजी साहब, अगर कोई टीम अगर आपकी काम कर रही है तो उनका रिगार्ड करना भी बनता है, और 15 को हमने कॉन्टैक्ट किया तो 15 अपनी ड्यूटी के तहत यहाँ पर पहुँची 5 मिनट के नोटिस के ऊपर। शुक्रिया अगेन बहुत जाहिद साहब। चलते हैं ब्रेक की तरफ, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगा तो मैं आपको नया स्पॉट दिखाऊंगा, क्योंकि तारिक रोड में ये कोई एक स्पॉट नहीं है, ये बहुत सारे स्पॉट हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ। पार्किंग सारी तुम्हारी चल रही है इलाके में? नहीं, मैं तो मजदूर आदमी। क्या नाम है? मेरा नाम तारिक मेमन है। तुम्हारा नाम पता करके हमने बोले, क्या नाम है? सीसी बताओ, नाम से बताओगे तो जान तारिक जुड़े। मेमन। पार्किंग किसकी चल रही है और डीएमसी तो बंद हुआ हुआ है, किसकी पार्किंग देख रहे हो? ये सर ठेकेदार है कमरान। कहाँ है कमरान? कमरान भाई पीछे मोची गली में बैठे। कितनी पर्ची ले रहे हो पर मकान? गाड़ी की 30 रुपये। क्यों? गाड़ी की 30 रुपये, बाइक क्यों? 30 रुपये। बाइक से भी यहाँ 30 रुपये ही लिए जा रहे हैं। मालूम, देखो मैं बात करूँगा बहुत सीधी, जितनी सही बात करोगे, मिलाओ किसकी गाड़ी पार्किंग किसी, उसको बुलाओ जरा। अच्छा जी, कामरान नाम है। बात नहीं सी कि पूरे तारिक रोड पे यही एक सीन चल रहा है कि 30 रुपये 40 रुपये पार्किंग ली जा रही है, जबकि पार्किंग एक्चुअल 20 रुपये, लेकिन वो भी लीगल है या गैर कानूनी चल रही है वो कुछ नहीं पता। अगर लीगलाइजेशन है तो ये डीएमसी के, मैं समझता पीछे बैग दिखाना, ये पढ़े इनके पीछे क्या लिखा हुआ है, डीएमसी, जबकि डीएमसी अब देख ही नहीं रही, इस वक्त टीएमसी देख रही है, और साथ साथ जो माफिया है वो पूरे तारिक रोड को इसी तरह कैप्चर करके बैठा हुआ है। अब मैं ये एक स्पॉट दिखाऊंगा, ये बिल्कुल इम्तियाज़ के बाहर की सूरत हाल है। मुझे बताओ कि तुम्हें किसने कहा कि पर्ची है? पर्ची दिखाओ। मेरे पास वो लड़के के पास। कौन से लड़के के पास? मैंने तो, आप यहीं पर थे, इसको देखना, इधर आइएगा। कितने पैसे लेते हैं लोग? 30 रुपये। किस बात की? कभी आपने पूछा किस बात के 30 रुपये? पूछा है सर हमने काफ़ी दफ़ा कि पर्ची वगैरह नहीं है, कह रहे हैं पर्ची नहीं है, क्या बोल रहे हैं। तारिक रोड पे तो हर जगह यही हो रहा है, किसी भी जगह हम पार्किंग वगैरह देते हैं, पर्ची की बात करते हैं, कहते हैं पर्ची नहीं है। मैंने कहा फिर किस बात की पार्किंग ले रहे हो भाई?
बाइक भी लॉक करके जाओ, अगर बाइक को लॉक नहीं है तो चोरी हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर पैसे ना दो तो बाइक भी उठा ली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। कराची में सबसे ज़्यादा जो तेज़ काम हो रहा है वो सिर्फ क्या बोलते हैं सदर में हो रहा है, ठीक है, प्रीडी थाने वाले जो करते हैं बाइकें उठाने का। बाकी कचरा वगैरह क्या कुछ पड़ा रहे किसी को कोई फिक्र नहीं है, बस बाइकें उठाओ, गरीबों के जो है उनके साथ लूट मार करो, जो भी करना है। गरीबों के साथ लूट मार हो रही, लेकिन बात सिर्फ इसी कि कोई अपनी आवाज़ के लिए खुद उठाना आवाज़ पड़ती है। लेकिन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये मेन इम्तियाज़ सुपर मार्केट के बाहर का एरिया और ये मेन तारिक रोड में मौजूद है। और ये एक पार्किंग की बात नहीं है, इस इलाके के अंदर बेपनाह पार्किंग है। जब हम आपको दिखाएंगे जो कैप या तो KMC की बनी हुई है या फिर DMC। अब सवाल ये क्या DMC काम कर रही है, और अगर कर रहे हैं तो फिर TMC क्यों है मौजूद। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पार्किंग कितनी बड़ी है। DMC तो बंद हुई है, कैप क्यों बनी हुई है? किसकी पार्किंग चला रहे हो? अरे मुलाजिम है किसके मुलाजिम हो? गवर्नमेंट के मुलाजिम हो? नहीं सर, प्राइवेट मुलाजिम हो ना। प्राइवेट कोई बंदा तुमसे गलत काम करवाए करोगे? हम तो सर दिहाड़ी में लेते हैं, उनसे दिहाड़ी हमारे को दे देते हैं, हम खड़े हैं। चोरी तो कर रहा है ये शख्स, मैं कहूँगा चोरी शायद नहीं कर रहा, लेकिन सवाल ये कि तुम्हें पता तो होना चाहिए ना कि क्या काम कर रहे हो। गैर कानूनी काम कर रहे हो, ये पार्किंग है ही नहीं, किस बात के पैसे ले रहे हो लोगों से? इस चीज़ का हमारे को सर नहीं पता। इस चीज़ का पता ही नहीं है? नहीं सर, हमारे को नहीं। बस सिर्फ खड़ा कर दिया गया, यहाँ खड़े हो जाओ बस गाड़ी। हाँ नहीं, बस कितनी पार्किंग दे रहे हो गाड़ी वाले से? 30 किस बात की? गाड़ी। पर्ची दिखाओ। अच्छा जी, एक बड़ा जबरदस्त कमाल है। DMC शायद काम नहीं करी, पर DMC के नाम के ऊपर पार्किंग की पर्चियां मौजूद है इस इलाके के अंदर। पार्किंग कौन दिख रहा है? ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार? शमीम। शमीम ठेकेदार का कोई नाम आ रहा है। कौन शमीम साहब हैं ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये इलाके की जब इस तरह के रोड बना दिए जाएंगे और जाम करेंगे तो उसका रुझान पूरे तारिक रोड मेन पर उतरता है, इसकी वजह से पूरा वो ट्रैफिक जाम होना शुरू होता है। फिर यही रोड आगे जेल तक जाम होता है और फिर लोग कहते हैं कि हमारा ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। अगर निज़ाम ठीक करना है तो पहले इस तरह की काले माफिया को पकड़ना पड़ेगा ताकि ये रोड खुल सके। और अगर पार्किंग नहीं है तो उसका नेबल बदल भी देना गवर्नमेंट का ही काम है, क्योंकि इसकी जगह कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि पार्किंग कहाँ रख सके। आए मजीद मैं आपको दिखाता हूँ। किस चीज़ के पैसे दिए इनको? पार्किंग के। किस बात की पार्किंग? मैं खुद परेशान हूँ, किस बात की पार्किंग ले रहे हो? कोई पर्ची दी इन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। पर्ची के बगैर बोला पैसे दे दो। अभी मैंने आपको समझाया कि ये काम ना करो, फिर किस लिए जबरदस्ती लोगों से पार्क भत्ता ले रहे हो? नहीं, मैंने तो नहीं ली सर। ये किसने? ये लड़का क्यों दे रहा है भाई पैसे? तो किस चीज़ के पैसे लिए हैं? किस चीज़ की पार्किंग? तुम्हारी पार्किंग है ये? पैसे वापस करो, हम शरीक है, वापस करो पैसे। कितने दिए थे आपने पैसे? 20 रुपये। नहीं यार, नहीं आप लगे कोई ऐसी बात नहीं। बात नहीं सी है, किसी भी गरीब के बाद अगर 20 रुपये नहीं है तो कहते हैं कि यहाँ से तो बाइक उठ जाती है, या फिर वो बाइक सेक्शन ऑफिस में मिलेगी, ट्रैफिक पुलिस के जो 200 रुपये का चालान लेना पड़ेगा। गरीब लोगों के पास नहीं है। बात ये है कि जो इनको बेचते हैं ना, अब उनके पास जाए, क्योंकि देखें हमारे पास यहाँ लोग हर बंदा क्या करता है, गरीब को पकड़ लेता है। हमारा बस ये चलता है कि यार गरीब को पकड़ लिया। आप जॉब करते, मजदूरी करते? मैं क्या जॉब करते हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफिसर। इस डिपार्टमेंट में आपने जॉब ली, आपके घर पर डिपार्टमेंट आया था या आप डिपार्टमेंट के पास गए? मैं डिपार्टमेंट। इनको चाहिए पूछें कि लीगल है, एथोराइज है, नहीं है। अगर कल को पुलिस ले जाए इनको तो ये क्या बोलेंगे? हम गरीब हैं। पहली बात तो यही आपने की ना, सही है, चोरी नहीं कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। मैं खुद कह रहा हूँ, कैमरे में मैंने बात कही है, सही है। लेकिन इनको जानना तो चाहिए लीगलाइज काम कर रहे हैं, हम गलत काम कर रहे हैं। मेरे को जो हम खड़े हैं, मजदूर आदमी हैं, ये मेरे को लेटर दिया था तो हम खड़े हैं। ये आपसे मैंने उसको भी पूछा जी, हमारे को जो दिया गया है हम उस चीज़ पे खड़े हैं। ये जो तुम पढ़ रहे हो ना DM और C, ये मतलब होता है इदारा है। जी जी। वो इदारा बंद हो चुका है, जी, जी। TMC काम कर रहा है। तो ये लेटर कब का है? जरा लेटर पढ़ो, क्या है मुझे बताओ, मैं बताऊंगा। डेट भी बताऊंगा, डेट पढ़ो पर। जी जी, 4/1/2023। 4/1 ये 1 तारीख से एक्सपायर हो चुका है, जब से 2007 में 2023 के अंदर 7वें महीने में TMC आ चुकी है। ये एक्सपायर लेटर है। ये लेटर भी मैं दिखाऊंगा कि एक गरीब आदमी को अगर लगा के खड़ा कर दिया जाता है तो ये वो लेटर है जो उसको दे दिया जाता है कि कोई आए तो दिखा लिखा। कोई पढ़ने वाला शख्स होगा तो वो पढ़ के बता देगा ये तारीख क्या लिखी हुई है। ठीक है। दूसरी बात, आपसे कल को कोई बोलेगा ये पकड़ो असला लीगल है, वेरीफाई नहीं करोगे? जी हाँ? हम तो सर मजदूर आदमी है, पढ़े लिखे नहीं है। बात ये है भाई जो जॉब कर रहे हो पूछो ना, हक है। या चल मेरे भाई जो भी बोले जॉब पे लग जाओ। आपने पूछा है, हमने आपको लेटर दिखा दिया है।
आज किसी एक कसूर इनका भी नहीं है। अगर लोग इस्तेमाल करते हैं, माफिया इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो उन अनपढ़े लिखे लोगों को इस्तेमाल करता है जिनको पढ़ना ही शायद नहीं आता। और एक सवाल बड़ा अहम है कि काश इनको भी थोड़ी अकल हो कि भाई कानूनी काम क्या है और गैर कानूनी काम क्या है। अब यहाँ कितनी भी पार्किंग लगी हुई है, जिस बंदे के पास पैसे नहीं है यहाँ तो उसकी बाइक उठा ली जाती है, यहाँ फिर वही बाइक ट्रैफिक पुलिस वालों के जरिए वहाँ भेज दी जाती है जहाँ पे फिर वो 200 रुपये चालान भरता है। अब गरीब आदमी करेगा क्या है, मैं मजीद आपको दिखाता हूँ। ये भाई वो हैं जो यहाँ पे लोगों की पार्किंग के पर्चियाँ काट रहे हैं। क्या नाम है पार्किंग वाले का? सर उनका नाम कामरान है और रमजान भाई हैं। आपकी कोई ड्यूटी लगी हुई है डीएमसी से, केएमसी से, टीएमसी से, कहीं से? सर हम तो डेली विजिट कभी कभी आते हैं तो उनको कोई भी आपको खड़ा कर देता है? जी सर, जी हाँ। कोशिश करें उनसे रब्ता करें, जरा बुलाएं, जरा उनको कहें। यहाँ पे आवाम मौजूद। सर क्या होता है तारीख रोड के अंदर रेगुलर? सर अभी डोरमैन मॉल के सामने ही खड़ा हुआ था मैं तो जैसे मैंने गाड़ी निकाली तो वो फ़ौरन आ गए बाबा ना, तो कह रहे 50 रुपये दो। तो मैंने गाड़ी निकालने की कोशिश की लेकिन वो उन्होंने आगे आ गया वो, तो मैंने 50 रुपये देने, मैंने 30 रुपये दिए तो उन्होंने 30 रुपये नहीं लिए। मैंने कहा मैं 50 रुपये देता हूँ, आप पर्ची दे दे मुझे। जब पर्ची का बोला तो 30 लेके निकल गया। 30 लेके जान छुड़ा ली? पहले 30 लेके हम जान छुड़वा लेते थे, 50 मांगते हैं, समझ से बाहर है। सर इनकी भी महंगाई बढ़ गई है और महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कराची वालों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है। अब सवाल ये कि कराची वाले लुट क्यों रहे हैं? ये भी कराची के शहरी हैं, काम कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। सर करें, और अगर देखिए आप कॉन्टैक्ट करते तो मैं पुलिस को फिर नहीं बुलाता, लेकिन अगर वो अगर आप बात करा देंगे। जी जी, मैं आपको मिलवा लेता हूँ उनसे। अरे बहुत अच्छी बात है कि जो इनसे काम करवा रही है उनको ये यहाँ बुलवा रहे हैं। एक मिनट जरा इसको, एक मिनट रखें। ये मोची पॉइंट है ना, ये पुलिस चौकी जो बनी हुई है? नहीं, मोची पॉइंट है। हाँ। ये डॉर्मेंट मॉल के सामने ही होते हैं सर वो लोग, वहाँ पे बैठे होते हैं। आए चले बदल वॉक करके चले। अरे आ जाए भाई, ये हमें वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे लोग बैठते हैं। अब मेरा सवाल ये मली अली इनके साथ रहेगा। अच्छा जवाब ये है कि हम सिर्फ दिखाने, अभी मुझे एक आवाज़ आई कि यार 20 रुपये लेने वाले तो हैं। अगर 20 रुपये को रोज़ आना कैलकुलेट में 5000 गाड़ियों से करूं तो शायद उसकी मजदूरी भी नहीं होगी जितने ये लोग कमाते हैं माफिया। ये रोज़ आना 5-5.5 लाख रुपए इसी मार्केट से सिर्फ 20 रुपये देने वाले लोग इनको देते हैं और दोनों हाथों से लुटते हैं। सवाल ये गवर्नमेंट रूल होना चाहिए लेकिन उनको पार्किंग देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई खुद साख्ता गवर्नमेंट चला रहा है तो वो ये माफिया है जो रोडों पर चला रहे हैं। चलते हैं और दिखाते हैं। किसके लिए काम कर रहे हो? इधर काम करते हैं पार्किंग में। किसके लिए बेटा? किसी के लिए काम तो करते होगे। ठेकेदार का क्या नाम है? नाम बताता हूँ थोड़ा। क्या नाम है चाचा? क्या आप बता दें क्या नाम है? कामरान नाम तो है? कमरान भाई, कमरान। कहाँ है कामरान? कमरान इधर गली में होता है। गली में होता है? कहाँ गली में होता है? ओ वाले सामने वाले। अभी बैठा हुआ होगा गली में? मालूम नहीं है। ये पढ़िएगा, केएमसी की पार्किंग चल रही है। कितने पैसे ले रहे हो? गाड़ी वाला बता देगा। सच बोलना, गाड़ी वाला बता देगा, झूठ नहीं बोलना। जो लेते हो वो बता दो। पर्ची में 50 चलती है। पर्ची 50 चलती है। बाइक वाले से कितने लेते हो? बाइक वाले के 30 रुपये लेते हैं। 20 रुपये पर्ची है, 30 क्यों लेते हो? 30 की पर्ची कमरान दे के दिए, वो भी लेते हैं। कामरान मैंने कहा 30 रुपये लिया करो, ऐसा ही है ना? 30 वाली। आए। अच्छा जी, बात बड़ी अहम है कि इस रोड पे ठेकेदारी किसी कामरान की है। कामरान डीएमसी में होता है? नहीं प्राइवेट है। और इधर आओ, इधर खड़े हुई है जरा, ये उतारना। ऐसे कैब दिखाओ जरा कैमरे का कि कौन सी कैब है। केएमसी रोड क्लियर करना, रोड पे गाड़ी ना लगना केएमसी का काम है। पर इस पूरे रोड को जो आज मैं आपको रोड दिखाता हूँ जरा दोबारा से, इस तरफ आइएगा जरा। ये रोड की सूरत हाल देखें कि एक लाइन चल रही है बहुत मुश्किल, दूसरे लाइन फंसी हुई है। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह ट्रैफिक की सूरत हाल है। सीधे हाथ पे जो लाइन है उस पे अगर एक गाड़ी भी देखे कोई ख़राब हो गई बीच में, जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक पीछे तक जाम हो चुका है। ऊपर से टैंकर इस रोड से गुजर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि ये मेन तारिक रोड मार्केट का वो एरिया है जिसको बिल्कुल जैम कर दिया गया है। वो ना अहल डिपार्टमेंट्स की वजह से कि जब एम्बुलेंस फंसती है, मैं फिर कहता हूँ कि किसी का अपना प्यारा जब जान से जाता है तो उसके सवाल उस बंदे के दिल से पूछें कि अगर टाइम पे उसको पहुँचा दिया जाता तो क्या वो बच नहीं सकता था। ये सूरत हाल है तारिक रोड की। आ जाए। क्यों लगाई नहीं पार्किंग? ठेकेदार के कहने। ये कैब उतार के दिखाओ जरा कैमरे का, क्या लिखा हुआ है कैब पे? ठेकेदार कैब पे दिखाओ क्या लिखा हुआ है? केएमसी, जिनका काम है रोडों को क्लियर करना। और ये तारिक रोड का रोड आज से नहीं कई सालों से मैं कहूँ तो इसी सूरत हाल है कि एक लाइन चलती है और बाकी जगह या तो पतारे होते हैं, यहाँ पे रोड के ऊपर बाइकों की पार्किंग होती है। माफिया कितना स्ट्रांग है, आखिर क्या आंखें बंद हैं? सवाल बहुत अहम है। किसके लिए काम कर रहे हो?
कमरान भाई। कामरान भाई कौन है, कहाँ बैठे हुए कामरान भाई, आ क्यों नहीं रहे? वो आते हैं लेट आते हैं, 11-12 बजे आते हैं। मैं नहीं चाह रहा कि पुलिस आए और पुलिस इन लोगों के साथ सख्त रवैया रखे, क्योंकि ये आप देख सकते हैं उम्रें हैं क्या उम्र है? 17 साल। 17 साल के कितने बच्चे मैंने देखा है उनको इसी काम पे लगा दिया कि तो कम उम्र, पकड़े भी जाए तो कोई पीछे नहीं आएगा, या तो बच्चा जेल हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर बच्चा समझ के इनको छोड़ दिया जाएगा। अब एक सवाल ये है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है जो अपनी इस नाअहली पर इतना डिट चुका है कि उसकी आंखें बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है। और ये पार्किंग माफिया ये शायद कराची में इतनी राइज हो चुकी है कि इनको कोई उखाड़ के नहीं फेंक सकता। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। आप लोग पार्किंग के पैसे देते हैं? हाँ नहीं, जाने कहाँ देगा भाई। कितने देते हैं? 30 रुपए। 30 रुपये। अभी कोई मांग रहा है आपसे? मांग रहा था, भाग गया वो। देखिए कौन है इनमें से? लंबा सा था वो, पठान सा, पता नहीं कहाँ गया। पर्ची कोई दी थी आपको? नहीं, पर्ची कहाँ देता भाई। हम जो आम शहरी है ना, हम अपने हकूक़ के लिए बोलना हमने छोड़ दिया, बुरा नहीं मानिएगा। वरना 20 रुपये पर्ची है, अगर पर्ची कोई गवर्नमेंट की लॉ के हिसाब से वो 20 रुपीज़ है, लेकिन हम अपने हक के लिए बोलते ही नहीं हैं। और बोले तो आपको लोग लगता है माफ़ी है। सर क्या कहेंगे गवर्नमेंट के उन अफसरान के लिए, क्या कहेंगे जिनकी जिम्मेदारी और निभा नहीं रहे जिम्मेदारी? करना चाहिए यार ये, इसको कोई भी नहीं कर रहा, जिम्मेदारी कौन कर रहा है? कोई दोनों हाथों से कराची वालों को लूटा जा रहा है। ये तो हमेशा से ऐसे हो रहा है। हाथ पाँव सबके साथ लूटा जा रहा है। 2 हाथ 2 पैरों के साथ पूरा टोटली कराची वालों को लूटा। अच्छा देखिए, हम अक्सर मर्दों से बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ औरतें अगर हमारी दिलेर हो जाए ना तो यकीन करें ऐसी होती है। मैम क्या कहेंगी, दोनों हाथों से? नहीं, सब तरह से लूटा जा रहा है। आप अभी देखिए, अगर आप गाड़ी पार्क करके जाएंगे तो आप नहीं देंगे ना पार्किंग, तो ये आपकी हवा निकाल देंगे, आपका कुछ ऐसा कर देंगे कि नहीं आपको देने ही पड़ेंगे इनको पैसे। और अगर पार्किंग करवाने के लिए पहले आएंगे आप तो ये नज़र ही नहीं आएंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले या सार्जेंट वगैरह, वो आपको लूटने के लिए, बस रिश्वत के लिए खड़े हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। एक मैं रीज़न बताता हूँ, हमारी ख़वातीन को बात करना आनी चाहिए सर, और आपकी मिसेस हैं आई थिंक, तो मैं कहूँगा कि ये क्यों हम कराची वाले लुट रहे हैं, कराची के अंदर हाथ पैर हो या पैरों से हो या किसी भी वजह से हो, हम लुट क्यों रहे हैं? क्या लगता है? मजबूर हैं। किस लिए? सारी आवाम, सारी दुनिया की तरह कह सकते हैं, कराची को हटा के तमाम लोग आके यहाँ बस गए, इसको नोच रहे हैं, इसको नोच रहे हैं। और हम लोग जो यहाँ के महाजिर लोग हैं, या कह सकते हैं जो शुरू से यहीं की पैदाइश है, उर्दू स्पीकर, बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग है, वो बेचारे पिस रहे हैं कि उनको उनके खाने को नहीं है, उनको पार्किंग जाए तो उनको पार्किंग के लिए पैसे दें, उनको मतलब हर तरह से लूटा जा रहा है। कराचियों को रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज इस रोशनी, एक मिनट मैं पूरी बात कहता हूँ, सुनिएगा, रोशनियों के शहर को देखने के लिए भी पैसे भरना पड़ रहे हैं, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। रोशनियों का अंधेरों का शहर है भाई, आप निकल नहीं सकते, आपको स्नैचिंग है, वो कहते हैं ना, नच छेड़ मलंगा नू, वो वाला सीन है। मुझे तो माफ ही करें। कराची हर हाल में लुट रहा है, और इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं वो सवाल मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ और मस्जिद आके आपको दिखाता हूँ। आप कौन हो यहाँ पे? पार्किंग वाले। क्यों पार्किंग, किस चीज़ की, कौन से इदारे से हो? केएमसी चार्ज। केएमसी चार्ज पार्किंग, पर्ची दिखाओ। बहुत तंग करते हैं। ट्रैफिक वाले आते हैं, हम उनको पैसे दें या इनको हम पैसे दें, किसको हम पैसे दें? पागल बना के रखा हुआ है, कराची वालों को दोनों हाथ से लूट रहे हैं। 50 रुपए 100 रुपए ये तो लेते हैं। आओ इधर करीब आओ। किस बात के पैसे ले रहे हो लोगों से तुम यहाँ पे? चार्ज पार्किंग है भाई। किस पार्किंग के तहत ले रहे हो? चार्जिंग है, मुझे दिखाओ ना, पर्ची दिखाओ। ये क्या है? पर्ची कौन सी पर्ची? बुक दिखाओ, बुक दिखाओ। वो ख़त्म हो गई ना मेरे पास, पर्ची ख़त्म हो गई। देखो बहुत देर से तुम्हें नोट कर रहे हैं, वहाँ कैमरा लगा हुआ था, सच बोलोगे ना तुम्हारा फायदा। कामरान कौन है? ठेकेदार पैसे ले लेते हैं। पर्ची केएमसी की चल रही है, और ये चार्ज पार्किंग है या नहीं ये उन अफसरान को पता है, और मुझे भी अच्छी तरह पता है। सच बोलोगे ना तुम्हारा अपना भला है और फायदा है। 50 रुपए की पर्ची ये पड़ी हुई है, 100 रुपए तुम यहाँ चार्ज करो। एक मिनट लेते हुए तुम्हारी वीडियो मेरे पास मौजूद है, मैं वो बात करूंगा जो हम दिखाते हैं, ठीक है ना? मैं वो नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ मैं बात ही करता रहूँगा, बात वो कर रहा हूँ जो मैं दिखा रहा हूँ। क्यों ले रहे हो यहाँ पे खड़े होके पैसे? केएमसी चार्ज। किसने खड़ा किया तुम्हें यहाँ पे? ठेकेदार ने खड़ा की। ठेकेदार कौन है? तुम केएमसी एक गवर्नमेंट पार्किंग है, ठीक है, उनकी अपनी एक फीस है, गवर्नमेंट अफसरान तो आप हो नहीं, प्राइवेट रखा हुआ है ना आपको जी। आप तो फिर अभी पुलिस आ रही है, तो मैं अगर ये बात कहूँ कि आपको हम जमा करा लें तो गलत तो नहीं कराएंगे ना भाई जमा? आप प्राइवेट पार्किंग वाले हो ना? जी। केएमसी में जॉब तो नहीं करते? केएमसी की तरफ से खड़े हो ना? केएमसी की तरफ से खड़े हो ना, केएमसी ने अपने बंदों को खड़ा नहीं किया, आप लोग को खड़ा कर दिया है, तो ये ना अपने बंदे किसको पैसे देते हो ये तो बताओ? ठेकेदार को देते। क्या नाम है ठेकेदार का? क्या नाम? कामरान। कामरान
ये एक ऐसी शख्सियत है तारिक रोड की कि जहां लीगल पार्किंग नहीं चल रही, गैर कानूनी पार्किंग, वहां भी कामरान। इम्तियाज़ के बाहर जाओ, वहां भी पार्किंग। राबिया सेंटर वाले रोड से हमारे कामरान। कौन है कामरान? क्या वजीर आजम है इस मुल्क का कि जिसने ये अलाउ कर दिया है कि रोडों पे 100 रुपए लोगों से लो और पर्ची मेरे पास मौजूद है। ये मेरी गाड़ी के बंदे का तुमने दिया, मैंने जो बंदा भेजा ना तुम्हारे पास, वो अपनी गाड़ी के पैसे तुम्हें दे के गया है। हम काम इतना तुम्हें पता दिखाऊंगा ना, मेरे पास चीज़ तुम्हारे बंदों को दिखाऊंगा। हम इतना पक्का काम करते हैं। सवाल ये है कि 100 रुपये हराम मौत जो लिए जा रहे हैं। KMC की पार्किंग कहाँ है? ये पार्किंग कहाँ है? ये पार्किंग है? ये KMC ने चार्ज कब भरा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए हुए ज़माना हो चुका है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है अदलिया से भी और उन लोगों से भी कि अगर कामरान कोई KMC का अफसर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी चार्ज पार्किंग है इस पूरे इलाके में। चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो कोशिश करूँगा कि ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं उनसे भी बात करूँ, मज़ीद बात करूँ और पूछूँ कि सर आखिर ये कामरान है कौन। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। जैसे कि आपने देखा कि आपको मैंने इस वक्त जितने भी स्पॉट दिखाए वहाँ पे किस तरह तारिक रोड की पार्किंग डिस्टर्ब हुई हुई है, किस तरह गाड़ियाँ फंस जाती हैं और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। सिर्फ पार्किंग वाले वो लोग यहाँ मौजूद है जो दोनों हाथों से कराची के शहरियों को लूट रहे हैं। आए मैं दिखाता हूँ कि हमारे आने के बाद जब हमने ट्रैफिक को क्लियर किया तो आप ये देखें कि अब ये माशाल्लाह मैं खुद सेकेंड लाइन पर हूँ और ये वो थर्ड लाइन है जहाँ पे अब के रिक्शे आना फिर शुरू हुए। लेकिन आप देख सकते हैं कि रोड कैसे क्लियर आपको दिखेगा। अब ये रोड पे लोग गाड़ियाँ तो रोक रहे हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा रोड तारिक रोड का जो क्लियर हुआ है। मैं मज़ीद आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैं निशानदेही कर रहा हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का काम है, जिन डिपार्टमेंट्स का काम है वो होश के नाखून लें, क्योंकि बिल्कुल भी बेहोशी ला इल्मी नहीं चलेगी, क्योंकि जवाब तो जाएगी टीम हर जगह पहुँचेगी और आपको दिखाएगी। आपको मैं मज़ीद दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। तो बंद करो। तुम इधर आओ, तुम DMC की कैप पहने हो, क्यों पहने हुए हो? हाँ, DMC की कैप पहन के क्यों घूम रहे हैं यहाँ पे? ठेकेदार ने दिए है। ठेकेदार का क्या नाम है? हाँ, चलो फिर जोर जल्दी कर। कैप दिखा। इधर रात में आते नाम नहीं पता। मैं पहनाता हूँ। DMC की कैप पहन के आप पैसे ले रहे हो, किस बात के पैसे ले रहे हो? पार्किंग के ले रहे हैं। पर्ची दिखाऊं। आए कहाँ है पुलिस वाले यहाँ पे? सर इधर आइएगा। ये 30 रुपये पार्किंग, जबकि गवर्नमेंट की जाने से 20 रुपये रखी गई है और एक KMC की 30 रुपये पार्किंग कब से इशू हुई है? पार्किंग की कब से ले रहे हो पैसे? ये तो ठेकेदार ने दिया हमारे को, हमें तो। बाइक वालों से भी 30 रुपये, कार वालों से। गाड़ियों के ही क्या नाम है तुम्हारा? रजाक। रजाक, क्यों ले रहे हो हमसे पैसे? यार ठेकेदार से पूछा नहीं है आपने कि सही पार्किंग पे खड़ा किया, गलत पार्किंग खड़ा किया? हम तो गरीब बंदे हैं भाई, गांव से आए हुए बंदे हैं। मेरे साथ यहाँ इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं। कैसी तबीयत है आपकी? क्या ये रॉन्ग पार्किंग चल रही है इलाके के अंदर, आप लोग देख नहीं रहे? सर ये हम देख रहे हैं, नो पार्किंग के चालान दे रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, DI बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन ये जो DMC जो है ही नहीं, अब TMC हो चुकी है, ये किस बिना के ऊपर रोडों पे खड़े? इसका मुझे नहीं मालूम सर। इसका आपको ये पता है? अभी आपके सामने चालान दिया है। ये तो मालूम है ना पार्किंग कौन सी लीगल है, कौन सी गैर कानूनी होती है, तो मालूम है आपको? मैं सिर्फ नो पार्किंग के चालान कर रहा हूँ बड़ी गाड़ियों के। ठीक है, जो कारें खड़ी होती हैं। सिंपल सवाल है, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद हामिद भाई। जो डबल लाइनों पे गाड़ियां लगाई गई हैं, ये तो गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे? इनको हम रिमूव भी कराते हैं, चालान भी देते हैं। ये आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? इनको बंद करा दे, मेरे काम करें, पुलिस बुला के बंद करा देते हैं इन लोगों को, और क्या हल रह जाएगा? नहीं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। नहीं है ना? नहीं, रोड पे अगर ये पर्चियां ले रहे हैं, पैसे आवाम से ले रहे हैं और गाड़ियां लगवा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो ये लोग पहुंचा रहे हैं जनाब। एक अगर एक आम आदमी को पता ही नहीं है पार्किंग का है और वो कहता है लगा लो हम खड़े हुए, तो सर क्या कहेंगे इस बारे में? लोग लगा रहे हैं गाड़ियां, जबरदस्ती आते हैं वो भी लगा रहे हैं। आप वैसा रोड तो क्लियर करा रहे हैं। मैं ये तारीफ करूंगा कि हामिद काम कर रहा है, लेकिन इस वक्त हामिद भाई को खुद कुछ पता नहीं है कि भाई कौन सी पार्किंग लीगल है, कौन सी इलीगल है। डबल पार्किंग इलीगल है। अगर मैं कहूँ हामिद भाई मेरे सामने 6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 लाइन से आकर, तो ये हटाने का बंधन आप करते हुए आ रहे हैं। वहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हामिद जी। आने दो, कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोले क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहा हूँ, ये हमारे पुलिस लोग भाई ये कह रहे हैं बड़ी गाड़ी को देख के छोड़ रहे हैं, छोटी गाड़ी और गरीबों का चालान करते हैं। बड़ी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं और छोटी गाड़ी वालों को पकड़ रहे हैं, सही है? हाँ ऐसे ही। कौन सी गाड़ी है आपकी?
अभी मेरी गाड़ी आल्टो है, मेरा चालान किया 820 रुपये का। 820 और अभी ये डबल आइलेक्स खड़ी हुई थी यहाँ पे वीगो गाड़ी, उसका चालान नहीं किया उन्होंने, उससे चालान क्यों नहीं किया? बड़ी गाड़ी का जो भी गाड़ी अंदर गली में गई खड़ी हुई थी, वो तो निकाल ही रहा था, वो गाड़ी गली के अंदर ले जा रहे थे। इनको मैंने जब देखा है गाड़ी की सीट इन्होंने सीधी की हुई थी और ये मोबाइल पे गेम खेल रहे थे। मैंने इनकी सीट सीधी कराई, मैंने अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग भी की इनकी। अच्छा जी, बात बताइए क्या है कि अब ये एक आम शहरी का क्या कहना था और ये पुलिस का क्या कहना? लेकिन पुलिस का काम कर रही है। चले अभी आगे बढ़ते, बाद में देखेंगे। चलाएं, रोड जरा क्लियर करवाएं। ये गाड़ी इनको बोले आगे लेके आए, आपके सिपाही जो है उनको बोले गाड़ी आगे की तरफ लेके आए। अच्छा जी, मेरा काम दिखाना है, एक्सपोज करना है और उस दायरे को जगाना, जिसका ये काम है। ये डबल लाइन जो है चलनी चाहिए। अगर एक साइड पे पार्किंग है भी तो ये 2 लाइनें कम से कम चलनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। जो लोग तारिक रोड आते हैं उनको मालूम है कि किस तरह यहाँ पे ट्रैफिक लगा दिया जाता है, किस तरह ट्रैफिक जैम होता है, जिसका पूरा इम्पैक्ट आगे के रोडों में पड़ता है। जैसे जेल चौरंगी हो गया, शाहरा फैसल जाने वाला रास्ता हो गया, अल्लाह वाली चौरंगी हो गई, सारे रास्ते ब्लॉक होते हैं क्योंकि ये मार्केट वाली जगह है जिसको ब्लॉक कर दिया था। अब ये पुलिस तो काम कर रही है, अब देखते हैं ये नंबर प्लेट का बिल्कुल है, गवर्नमेंट आए इनसे बात करते हैं कि क्यों लगाई इन्होंने गाड़ी रोड पे। अच्छा भाई, अब ये साहब गाड़ी में नहीं है और ये नंबर प्लेट गवर्नमेंट नंबर प्लेट है, लेकिन अब ये जनाब अपनी सीट पे मौजूद, क्या कार्रवाई होगी इनके लिए? कैसे क्लियर के लिए? बस इनके लिए हम कॉल करेंगे, लिफ्टर मंगाएंगे, लिफ्टर के जरिए यहाँ से रिमूव कराएंगे। आप बढ़ाएं, हम कार्रवाई दिखाएंगे। अब ये मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, लॉ सबके लिए बराबर है और ये मैं गलत नहीं दिखा रहा। ये लाइन आप देख सकते हैं कि जो भी लगाई गई है, ये मैं इनसे पूछता हूँ ये लीगल है या ये गैर कानूनी लगाई है? नहीं लगाई, कानूनी है। ये भी लिफ्टर मंगाते हैं, ये भिजवाते हैं चौकी को। ये मैं नहीं कह रहा, एक पुलिस अफसर से तस्दीक करके मैं पूछ रहा हूँ कि ये राइट वे में लगाई गई है या रॉन्ग वे में लगाई है। तो उनका कहना ये है कि गलत लगाई गई है और हम इस गाड़ी को उठाएंगे, किसी की भी गाड़ी हो। अब मैं एक बात यहाँ वाजिया कर दूँ, लॉ सबके लिए बराबर है। एक गरीब आदमी के लिए भी अगर वो आदमी आके कह रहा है कि छोटी गाड़ी का चालान हो रहा है और बड़ी का नहीं हो रहा, तो ये गलत कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो, वरना लॉ सबके लिए बराबर है, एक आम आदमी के लिए भी, अमीर आदमी के लिए भी, छोटी गाड़ी वाले के लिए भी और बड़ी गाड़ी के लिए भी। चलते हैं आगे, मस्जिद दिखाते हैं क्या चल रहा है फिर। ये तो ऐसे शॉपिंग के हुए। ये डबल लाइन है, गाड़ी आप नहीं लगा सकते हैं, पता है? नहीं सर जी, उसने बोला, पार्किंग वाले ने बस 2 मिनट रख जाओ। बोला था नहीं, इस बंदे ने, वो दूसरा बंदा इधर ही घूम रहा है। अब वो बंदे सारे भाग गए, आपको पता है? हम जब आते हैं ना तो सब भाग जाते हैं और पता नहीं क्यों भाग जाते हैं, क्योंकि वो तो लीगल काम कर रहे हैं, हम शायद गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो तो लीगल काम कर रहे हैं। आप भी अकल पकड़े, डबल लाइन पे गाड़ी नहीं लगाएं, वरना अभी वो पुलिस वाला आके आपका चालान कर देगा। तो बेहतर ये कि गाड़ी को आप आगे ले जाएं और रोड को क्लियर करें, ठीक है? मौजूद शहरी होने का सब अपना हक अदा करा करें, क्योंकि मौजूद शहरी ही मौजूद तरीके से माशरे को आगे लेके जाता है। ये मैंने इतने आराम से इसलिए कहा कि शायद लोगों तक ये बात जा सके, जो लोग नहीं करते। पुलिस का सायरन जारी है, आप सुन रहे हैं, पुलिस दबा के सायरन दे रही है, लेकिन ये भाईजान नहीं हटाएंगे और हम इनको लॉक करेंगे। सर गुड गुड गुड, आगे आगे आगे। ये देखें, ये सर भाग गए क्योंकि हॉर्न पुलिस का था। पुलिस काम करना चाहती है, कोऑपरेट करें। बड़ी जबरदस्त बात है। अब आप कैमरे की आंख देखेंगे, दोनों रोड जो है वहां का भी देखें और यहाँ का भी देखें, कि दोनों रोड इतना चौड़ा है कि आवाम को रास्ता मिल रहा है। पर आधे घंटे पहले यही ट्रैफिक इतना जाम था कि डबल ट्रिपल लाइनें लगी हुई थी और कोई देखभाल वाला नहीं। पुलिस की तारीफ करना पड़ेगी कि पुलिस आई, पुलिस ने काम किया, लेकिन ना एली भी जब मैं कहता हूँ ना, तो ये भी एक बात है। तो क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं सर। नहीं कुछ कर रहे थे, गाड़ी लगा रहे थे। टीएमसी वाले ना, पर्ची दिखाओ। ये मेरे वो दोस्त है ना, मुझे देख के जा रहे थे रोड पर, लेकिन मैंने कहा नहीं यार मेरे दोस्त है यार, चोरी थोड़ी करो, मेहनत करो दोस्त, ऐसा ना। लेकिन चोरी पता क्या हो रही है? गैर कानूनी काम आप लेकिन करवा रहे हैं, आपको पता है? नहीं सर, इधर देखो, कैमरा वहाँ पे। मैं तो ठेकेदार ना। ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार कामरान। तारिक रोड की मशहूर तरीन, अगर किसी चीज़ की मैं बात करूँ ना, तो कामरान मशहूर तरीन आदमी है यहाँ का, जिसके हर बंदे के मुँह पे उसका नाम है कि उसकी पार्किंग चल रही है। या तो मैं कहूँगा वजीर आजम बना दें ऐसे इंसान को, क्योंकि पूरा मशहूर तरीन तो आदमी है। और 2 नंबर काम वो यहाँ पे जारी और सारी रखा हुआ है। पर्ची दिखाओ। पर्ची अभी तो सर दी नहीं उन्होंने, बुक खत्म हो गई है। नहीं है, पर्ची है ही नहीं। मैं वापस दे रहा हूँ, तुम्हारे पैसे दिखाओ। मैं वापस दूंगा। अरे छुपाओ, ये पैसों के अंदर क्यों छुपाई हुई है? देखे, ये एक पर्ची, 2 पर्ची इनको दे दी जाती है। ये पकड़िएगा राइल, ये देखें, ये तरीक़ेकार है। अब एक सवाल है, एक मौजूद शहरी
सवाल भी नहीं कर पाता कि इनसे क्या लड़े, क्योंकि अगर ये बाइक गाड़ी खड़ी कर दें तो यही गाड़ी पार्किंग से उठवा दी जाती है जो पैसे नहीं देता। अब ये मैं ब्लेम किसको करूं, किस इदारे को करूं कि जब जो बंदा पार्किंग नहीं भरता उसकी गाड़ी सेक्शन ऑफिस से क्यों मिलती है। एक अहम सवाल है कि आवाम को ना लूटें। दोस्त, मैं आया था एक्सपोज करने, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है आप लोगों को देख के। अब आप लोग क्या दिहाड़ी रोजाना की, सच बताना। 800,000 रुपये सर। पूरे दिन 800 रुपये कमाते हो? जी सर। यही अपने घर वालों के लिए लेके जाते हो? जी सर। इसी पे खाना रोजगार आपका चलता है? जी सर। आप मेरे ना भाई हो। जी सर। बात पता है क्या है? जी सर। सिर्फ सोच का कि ये 800 रुपये कमा के, लाखों रुपए कमा के उन लोगों को दे रहे हैं जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। हाँ चला मसीह दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मैंने काम बंद कर दिया, दोस्त बना लिया DMC। क्या हाल है? ठीक हूँ भैया। कैसे ले रहे हो चाचा? कितने पैसे आइए बताए। पार्किंग लगवाइए आपकी? कितने पार्किंग के कितने पैसे होते हैं यहाँ पे? ईमानदारी की बात करें, सच कितने पैसे हैं? अरे आप इधर आओ, इधर आओ, कैमरे को तो छोड़ो। वैसे आमतौर पे तो आप लोग आते हैं ना, कितने पैसे होते हैं? 50 रुपये लेते हैं। क्यों लेते हो लोगों से पैसे? आप कैमरे क्या गया हो? भैया शीशा बैटरी जिम्मेदारी से देखभाल करता हूँ। फिर पर्ची क्या? पर्ची भाई ने पहले ही ले लिया। दिखाओ देखा पर्ची, पर्चियाँ दिखाओ। हाँ मुझसे बात करो। ईमानदारी से काम करते हो ना? चोरी तो नहीं कर रहे? नहीं। ये भी गैर कानूनी काम है, ईमानदारी कैसे आएगी? हाँ ये काम भी गैर कानूनी है। लेकिन तुम्हारा भाई शीशा बैटरी जिम्मेदारी से देखभाल करता है। जब तक भाई लग नहीं आता तब तक तेरा भाई हिलता नहीं है। पूरा तारीख रोड गवा देगा। 2001 से पर्ची नहीं देता उसकी गाड़ी उड़ जाती है, क्यों है? नहीं, वो जो डबल पार्किंग में लगा के जाता है वो लिफ्टर उठा लेता है। जो पार्किंग में लगाता है वो बिल्कुल नहीं उठाएगा। प्यारे दोस्त मेरी बात को सुनो। जी भैया। गैर कानूनी काम ना गैर कानूनी काम होता है। ये वापस पार्किंग नहीं है, ये पार्किंग नहीं है। आप जाएं। आप ये देखें कि इधर तुम मेहनत करते हो ना, चोरी तो नहीं करते ना? मैंने इसलिए तुम्हें भाई बोला, लेकिन रोजगार तो होना चाहिए ना। अल्लाह दे। सही अल्लाह कह रहा है सही रास्ता तो पकड़ो। क्या पकड़ने में रास्ता? यकीन करें एक्सपोज करने आया था, लेकिन यहाँ से दिल दुख रहा है। 800 रुपये 1000 रुपये दिन की क्या दिहाड़ी है? कभी 600, कभी 650। आज इतना भी उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह 500, 550 तक बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे भाई भूखा उस पर भी ये खुश है। पता है क्यों? क्योंकि ये अपना 2 नंबर काम जो मैं कहूँगा ना ये जारी है। उस पर भी ईमानदारी से कह रहा है कि मैं बैटरी चोरी होने नहीं देता, मैं शीशा चोरी होने नहीं देता, मैं खड़ा रहता हूँ। पर गैर कानूनी चीज़ की सपोर्ट हो रही है। ये गैर कानूनी पार्किंग है जो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, आवाम से 50 रुपये लेना भी 30 रुपये पार्किंग है। अगर आप 50 रुपये लेते हो, 100 रुपये भी देके जाता है साहब। अरे कराची वाले तो बहुत अमीर है ना, फिर तो गुर्बत है ही नहीं हमारे मुल्क में। कोई फिर लोग रो रहे भाईजान आप बहुत अमीर आदमी है, गुर्बत में है या नहीं हमारे मुल्क में? हाँ गुर्बत बहुत है भाई। तो फिर 100 रुपये लोग देके इनको क्यों जा रहे हैं? ये लोगों का ऊपर है। मेरा प्रोग्राम का मोटिव हमेशा डिफरेंट होता है, एक्सपोज करना होता है। लेकिन यकीन करें जब मैं इन लोगों से मिला तो मेरा दिल कहीं ये एक कहते ना कि दिल एक सख्त हो जाना, कि फंस जाना कि यार 800 रुपये कमाने वाला है, बच्चे भी होंगे, शादीशुदा 2 बच्चे भी हैं। अल्फाज नहीं है मेरे पास सर, पर गवर्नमेंट के अफसरान को मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो थोड़ी सी शर्म करें। इन लोगों के लिए या तो सही रोजगार का इंतजाम करें या फिर सही तरह कोई पार्किंग का इंतजाम करें। थोड़ा शर्म है और अगर थोड़ी शर्म बाकी है तो अपने अंदर रखें। चलते हैं मजीद आपको दिखाता हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट का कैप उतार के दिखाओ था ना, सामने दिखाना कैमरे के सामने दिखाओ ना। कौन सा डिपार्टमेंट है सर? हम तो कौन सा डिपार्टमेंट है? के पार्किंग वाले हैं सर। अरे हाँ, कौन सा डिपार्टमेंट है ये पूछ रहा हूँ। ठेकेदारी निज़ाम है। ठेकेदार मेरी जान ठेकेदारी निज़ाम है। KMC डिपार्टमेंट। पर्ची पे 30 लिखा होगा। अच्छा जी, ये पर्ची जो है 2 नंबर है। मैं आ रहा हूँ, आओ इधर। ये जो है ना, ये कह रहे हैं हम तो कहानी बताएं। इससे 50 भी लेते हैं, इधर KMC भी लेती है, DMC भी लेती है, सब लेते हैं, पुलिस वाले भी लेते हैं। ये जितने पतारे पुलिस भी ले रही है ना। ये जितने पतारे लगे हुए ना सबसे पुलिस वाले पैसे लेते हैं, वैसे नहीं लगाते। ये बताओ, एक बात बताओ, ट्रैफिक जैम होता है इस रोड पे? क्यों नहीं होता? ये देखो, आप खुद देखो, डबल लाइनें लगा दी जाती हैं। डबल नहीं, 3 लाइनें लग जाती है। एक बात, कितनी गाड़ियों की पूरी रोड? आपके एक पतारे के 500 रुपये है। इधर कोई भी लगाएगा पहले 500 रुपये देगा, फिर पतारा लगाएगा। इसके अलावा कोई नहीं लगा सकता इधर पतारा। ये जितने भी लगे हुए, आगे बैंक के सामने जाओ, उसको कसम दो कि तुम इधर 500 रुपये देते हो। हर पतारे के 500 रुपये लेते हैं। हर पतारे के बगैर पतारे कोई भी नहीं लगा सकता। इधर आप लगा के दिखाओ ऐसे पतारा, को उठा के ले जाएगा। अच्छा जी, जैसे आपने देखा कि आवाम का क्या कहना था।
आपने देखा आवाम का क्या कहना था, और आवाम ये खुद मान रही है बात कि जो लोग यहाँ खड़े कह रहे हैं कि हज़ारों गाड़ियाँ हैं रोज़ की बिना के ऊपर, यहाँ से पैसे लिए जाते हैं। सवाल ये वो जाते किस खाते में, गवर्नमेंट को तक तो पहुँच ले। अगर यही सारे पैसे गवर्नमेंट खातों में जमा हो रहे होते तो आज शायद सूरत हाल डिफरेंट होती कि मुल्क में जो कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, शायद इन्हीं की अगर एवरेज निकाला जाए कि पर डे 5 लाख रुपए अगर इस मार्केट से उठ रहे हैं तो सर आप 30 दिन में एवरेज से लगाएं कहाँ जा रहा है। और रोजगार, ट्रैफिक, हर चीज़ जैम हो रही। चलते हैं आगे मजीद बात करते हैं। आपसे कितने पैसे लिए थे इन्होंने? 30 किस चीज़ के? पार्किंग कौन सी पार्किंग सर? आपने कभी पूछा नहीं किस चीज़ की पार्किंग? ये तो इनलीगल पार्किंग है, लीगल पार्किंग है ही नहीं है। किस चीज़ की पार्किंग आप कैसे दे रहे हैं? सर में फैमिली के साथ होते हैं ना, वो डर जाते हैं हम, इज्जत कर लेते हैं। टाइम भी नहीं होता है कि अब ये तो हुकूमत का काम है ना। चलिए आसान लफ्जों में एक सवाल पूछता हूँ, कराची वालों को दोनों हाथ से लूटा जा रहा है नहीं जा रहा? तबीयत से। लाहौर से आए हैं, पंजाब के मेहमान हैं आप दोस्त। पंजाब का, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, कोई भी ज़िला हो, कोई भी इलाका है, हम पाकिस्तानी, ठीक है, मेहमान हैं आप, कराची आए हैं। ये बताएं कि क्या हुआ, पहला मसला क्या हुआ था यहाँ पे? कुछ भी नहीं, मैंने बाइक लगाई, उन्होंने मुझे पर्ची दी थी, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा 30 रुपये देना चाहिए। और अब आगे बात ही आपने नहीं की यार, क्या बात करें, हम आए हैं किसी की बाइक लेके, कज़न की बाइक है, लाके खड़ी की, अच्छा ठीक है, पार्किंग में खड़ी है, लेकिन ये देखें ना, मैं भी पढ़ रहा हूँ, KMC लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट है, तो लेकिन उस डिपार्टमेंट वाले को चाहिए कि मेरी पर्ची कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। ये मेरा ख्याल है कि मैं आपको एक आसान लफ्ज़ बताऊं, उस डिपार्टमेंट को तो छोड़ो, ये डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि पर्ची 30 रुपए की और 50 रुपए चार्ज की जा रहे हैं। ये बाइक वाले से तो कम लिए जा रहे हैं, कार की पार्किंग है 30 रुपए, 100 रुपए लिए जा रहे हैं, लेकिन इतने नहीं पता। अब ये है कि डिपार्टमेंट वाले को चाहिए कि वो एक्शन लेके, यार हमारी पर्ची आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, या डिपार्टमेंट वाला अपना बंदा खड़ा कर रहा है। आसान लफ्ज़ों में डिपार्टमेंट सो रहा है, इतना पूरा मुल्क सो रहा है। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं आपको एक बात हूँ, एक्सपोज करना मेरा काम है, लेकिन एक्चुअली हो कुछ और रहा है कि मैं आया था कुछ और एक्सपोज करने पर, जब आवाम की। अब मैं आपको दिखाऊंगा यही रोड, तारिक रोड का आपके सामने थोड़ा सा ये रोड रहा, देखें कि लगी नहीं रहा, तारिक रोड का रोड है, डबल रोड खुल चुका है। कैमरामैन को दूंगा सामने से आएँ और यूँ दिखाएँ पूरा। ये रोड एक चलता फिरता रोड है कि मैं इधर तक आ रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि फास्ट ट्रैक गाड़ी आ रही है, वरना हमें महसूस ही नहीं होता कि यहाँ पर इतना जैम रोड होता है कि हम आराम से रोड पार कर लेते हो। लेकिन अभी हमें डर लग रहा है उस रोड पे जाने के लिए, क्योंकि रोड इतना तेज़ है कि गाड़ियाँ आ रही हैं। थोड़ी शर्म करें वो डिपार्टमेंट, कराची वालों को लूट तो आप रहें, कम से कम ट्रैफिक का तो सही निज़ाम करें ताकि ट्रैफिक ना रुके। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा कि मैंने आपको दिखाया कि तारिक रोड में क्यों ट्रैफिक जैम होता है, आखिर इसका कसूरवार कौन है, कौन सा वो डिपार्टमेंट है जिसका ये कसूर है कि ये रोड अब आपके सामने दोनों आप देख सकते हैं जनाब, ये रवां दवा है। वो कैसे रवां दवा है कि हमने जब ये रोड क्लियर करवाया, जो हमारा काम नहीं है, आज हमारा काम था दिखाना, निशानदेही करना और उन डिपार्टमेंट्स को जगाना जिनका ये काम है। बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने बाहर 2-2 लाइनें रोकी हुई हैं, क्यों? कराची वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिर दोनों हाथों से उनको वही ट्रैफिक माफिया, मैं कहूँगा ट्रैफिक माफिया, क्योंकि जो पार्किंग माफिया है वो उनके साथ मिल के अगर कोई पर्ची नहीं कट पाता तो उनकी गाड़ी को उठा लिया जाता है। कौन है जिम्मेदार, आखिर कौन है ये कामरान, ये कौन सा वो शख्स है जो पूरे तारिक रोड पे हमने जिस किसी से बात की तो उसने कहा ये पार्किंग कामरान की, आखिर कामरान है कौन? मेरा सवाल तारिक रोड के तमाम उन लोगों से जो बड़े करता धरता लोग हैं इस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, कि खुदारा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जब ये ट्रैफिक जैम होता है तो यकीन जाने पीछे एम्बुलेंस फंस जाती है और उस एम्बुलेंस में आपका प्यारा भी हो सकता है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में आज जो मैंने दिखाया, हकीमान से दिखाया और ये सवाल छोड़ा कि कौन है इसके जिम्मेदार। अल्लाह हाफ़िज़।